हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हिस्ट्री का। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने हिस्ट्री का फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़े हुए थे। आज पार्ट 3 में हम लोग अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले इसका स्थापना देख लेते हैं हम लोग। स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। क्या हुआ कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कैप्टन हॉकिंस आए हुए थे इंडिया में। आने से पहले उनका मिलना था कि हम अकबर से मिले और अकबर से व्यापारिक छूट लिए। तो अब अकबर आते समय उन्होंने अकबर से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना समय मुगल का राजा यानी सम्राट अकबर था और कैप्टन हॉकिंस जो था वो सोच रहे थे कि हम आएंगे तो अकबर से मिलेंगे, लेकिन अकबर से मिल नहीं पाया। वो मिल पाया जहांगीर से। वो जहांगीर से मिला, जहांगीर से मिला अजमेर में जो राजस्थान में है। मिला और उन्होंने जहांगीर के दरबार में गया। जहांगीर के दरबार में जाने के बाद उन्होंने दरबार में फारसी भाषा में बात किया, जिससे जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने 400 मनसदार कैप्टन हॉकिंस को दे दिया, जिसे कैप्टन हॉकिंस आया, अपना व्यापार स्थापित किया। पहले उन्होंने आया तो उन्होंने 1639 में मद्रास में कोठी स्थापित किया। और यहाँ पे किला सेंट फोर्ट किला बनाया। फिर उन्होंने 1651 में सूरत में कंपनी स्थापित किया। फिर उन्होंने 1661 में ब्रिटेन का राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के रानी कैथोरीन से हो गया, जिससे पुर्तगाल के राजा मुंबई को दहेज में दे दिया। और मुंबई को दहेज में दे दिया। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर का स्थापना किया। यह श्रेय चाणक्य को दिया जाता है। आप लोग वीडियो पॉज करके
एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसी साथ विदेशी व्यापारिक कंपनी था नहीं, उन्होंने डच को हरा दिया, फ्रांस को हराया। उन्होंने फ्रांस और डच को हराने के बाद क्या हुआ था कि फारूक सियर को चेचक हो गया था। तो अंग्रेज का एक डॉक्टर था, उन्होंने गाया, फारूक सियर का चेचक ठीक कर दिया। तो 1717 में फारूक जो मुगल का सम्राट था, फारूक सियर ने व्यापार करने की फुल छूट दे दिया, फुल छूट दे दिया, जिससे बंगाल के नवाब को बहुत बड़ा दुख हुआ। बंगाल के नवाब का कहना था कि राजा हम हैं। बंगाल के नवाब बोला कि हम बंगाल की तरफ का नवाब हम हैं, इसका छूट देना न देना हमारे हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने फारूक सियर के बात को नकार दिया और बंगाल के अलीवर्दी खान बंगाल में स्थापना हुआ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल में अलीवर्दी खान, उन्होंने अलीवर्दी से पहले मुर्शिद को लिखा था, उन्होंने इस पर विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्होंने बंगाल को व्यापारी छूट देने से मना कर दिया और बंगाल बोला कि अगर बंगाल में व्यापार करना है तो टैक्स देना पड़ेगा। चूँकि इससे पहले भी फारूक सियर 1717 में बंगाल को अंग्रेज को पूरी छूट था कि बंगाल की तरफ से व्यापार कोई टैक्स नहीं देना, पूरी तरह से व्यापार करना है। तो उन्होंने इसके लेकर 1757 में, जिससे बहुत छोटी मोटी झड़पें अलीवर्दी खां से मुर्शिद कुली खां से होते रहा, लेकिन 1757 का सबसे बड़ा झड़प ही हुई 1757 का, जिससे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें शुजा-उद-दौला की हार हुई। शुजा-उद-दौला बहुत योग्य शासक था, हारता तो नहीं। इसका जो सेनापति था मीर जाफर, उन्होंने अंग्रेजों से मिल चुका था, अंग्रेजों ने इसे घूस वगैरह पैसा वैसा बहुत सारा दिया था, जिससे कि शुजा-उद-दौला का साथ नहीं देना है, जिससे हम तुमको नवाब बना देंगे, नवाब का झांसा दिया। जिससे क्या हुआ कि शुजा-उद-दौला को युद्ध के समय यानी प्लासी का युद्ध के समय साथ नहीं दिया। प्लासी के युद्ध के समय साथ नहीं दिया तो शुजा-उद-दौला तो युद्ध में हार गया और मारा भी गया। तो जिससे क्या हुआ कि फिर से बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। तो मीर जाफर से बहुत सारा धन संपत्ति लिया, जिससे कोष खाली होते चला गया बंगाल का। फिर क्या हुआ कि मीर जाफर कोष धन दौलत देना बंद कर दिया। तो फिर से मीर जाफर से हटाकर मीर जाफर के दामाद को मीर कासिम बना दिया। मीर कासिम मीर जाफर से बहुत योग्य शासक था। योग्य शासक होने के कारण उन्होंने बोला कि नहीं, अगर हम फिर से अंग्रेजों ने मांगना स्टार्ट किया, तो सोचा कि यार हम इस बंगाल के साइड में रहेंगे तो हमसे ज़्यादा इन्होंने बहुत सारे छूट ले लेगा और पैसा भी ले लेगा। उन्होंने अपनी राजधानी को मुरादाबाद से मुंगेर ले गया, जो बिहार में पड़ता है। मुंगेर ले गया, तो मुंगेर में ले जाने के बाद फिर भी अंग्रेज उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से और अवध के राजा और मीर कासिम तीनों ने सेना मिलाकर, तीनों का सेना मिलकर 1764 का 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ।
युद्ध हुआ, जिसमें मुगल और अवध मीर कासिम हार जाता है। हार जाने के बाद मुगल से क्या हुआ कि तीनों सेना मिलकर गया, अंग्रेज से युद्ध किया। युद्ध होने के बाद भी क्या हुआ कि लोग जीता नहीं, तीनों के तीनों कहा हार गया। तो अंग्रेजों ने इनके साथ संधि किया, मुगल सम्राट के साथ जो संधि किया, मुगल सम्राट के साथ संधि किया कि जिससे हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम का दीवानी अपने हाथों में ले लिया और मुगल सम्राट को 26 लाख के पेंशन पर इलाहाबाद में रख दिया। अवध से 50 लाख जुर्माना लिया। अवध से 50 लाख रुपया जुर्माना लिया। और मीर कासिम तो भागते भागते उनकी जान ईसाई चला गया। फिर से उन्होंने बंगाल के नाम मीर जाफर को बना दिया। बंगाल की स्थिति ईसाई खराब हो गई। इसी बीच एक और घटना हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी बीच एक और घटना हो गया, हम इसको मिटा रहे हैं। इसी बीच एक घटना और हो गया, जो भारत का मैप बना रहे उसमें दिखाएंगे आपको। तो छोटे बनाते हैं। इस साइड में ये कश्मीर जो अफगानिस्तान से, इसमें क्या हुआ कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ, जिसको हम पानीपत के जो 1761 में हुआ, पानीपत के 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इसमें मराठा हार जाता है। मराठा हारने के बाद मराठा की प्रतिष्ठा बहुत धूलमिल हो जाती है। मराठा का बहुत सारा सेना मर जाता है, और मराठा का सेना मर जाने के बाद मराठा वहीं से रिटर्न चले आता है। और रिटर्न चलने के बाद भारत पे अब उनका सम्राट बनाने का सपना चकनाचूर हो जाता है। अब क्या करता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने मराठा को हराने का प्रयास, जिस समय मराठा को पढ़ेंगे हम कि मराठा को कैसे हराया। फिर उन्होंने मैसूर को हराया।
मैसूर के साथ 3 युद्ध हुए। 3 युद्ध में एक मद्रास का संधि हुआ, मद्रास का संधि हुआ। फिर एक हुआ श्रीरंग पट्टनम का संधि हुआ। फिर मलावार का संधि हुआ। इसे 3 संधि हुआ जिसमें हैदर अली, टीपू सुल्तान इसमें मारा जाता है। फिर मराठा के साथ करता है युद्ध, मराठा के साथ। मराठाओं को नवाबों में झगड़ा बजा कर उससे बिठाकर आपसी टकराव बनाकर मराठों को हरा देता है। मराठा हराने के बाद उन्होंने अब भारत पर कोई न देसी शासक न विदेशी तो कोई था ही नहीं। अब देसी शासक भी कोई था नहीं जो अंग्रेजों को टक्कर दे सके। अब क्या किया अंग्रेजों ने, अब एक सहायक संधि लाया। सहायक संधि जिसमें कहा गया था कि कोई देशी राजा विदेशों से संबंध नहीं रखेगी, न ही कोई यूरोप वासियों को अपने अधिकारी नियुक्त करेगा। यूरोप को अपने यहाँ अधिकारी नियुक्त करेगा और एक ब्रिटिश रेजिमेंट देशी रियासत के पास रहेगी और इनका खर्चा देसी राजा ही देंगे। जिससे क्या हुआ, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा भारतों पर शासन करने लगा। भारत पर शासन किया तो भारत पर शासन कंपनी शासन किया। लेकिन 1858 तक आते आते यह शासन कंपनी के हाथों में न रहकर ब्रिटेन के रानी के हाथों में चला जाता। ब्रिटेन के रानी में हाथ चलने जाने के बाद भी भारत पे 200 वर्ष तक यानी 1757 से लेकर माना जाए तो भारत की आज़ादी 1947 में देता। इतना वर्ष तक अंग्रेज हमारे पर ऊपर शासन करता है। हम लोग अब धीरे धीरे इनका कार्य विस्तार पढ़ेंगे। हम लोग पहले बंगाल पढ़ेंगे, फिर मैसूर पढ़ेंगे, फिर मराठा पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद फिर हम लोग अंग्रेज का आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, फिर 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे और इसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे आंदोलन होंगे, जिससे अंग्रेजों को हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, महान से नेता भी होंगे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक होगी और हम लोग आज यहाँ से ख़त्म करते हैं और कल हम लोग बंगाल की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में कैसे हुआ, क्यों हार गया 1857 का विद्रोह, इसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल पढ़ने के बाद फिर मैसूर पढ़ेंगे, फिर मैसूर पढ़ने के बाद हम लोग मराठा पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम क्लास वास्तविक समय पर करेंगे हम लोग। थैंक यू।